अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद जाफ़र और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा था स्पीड ऑफ साउंड के बारे में एयर में, यानी कि हमारे आर्टिकल का नेम था स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। कल हमने उसका न्यूटन फार्मूला पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लैप्लेस करेक्शन, क्योंकि न्यूटन फार्मूला में जो हमें स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू मिली थी वो एक्यूरेट नहीं थी, तो आज हम उसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू यहाँ पर अचीव करेंगे। और इस आर्टिकल का नेम है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बाय लैप्लेस करेक्शन। तो स्टूडेंट, जिस तरह के हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि साउंड क्या है। सेंसेशन ऑफ हेयरिंग इज़ कॉल्ड साउंड। सुनने का जो एहसास है उसे साउंड कहते हैं। फिर उसी तरह लास्ट टाइम हमने पढ़ा कि स्पीड ऑफ साउंड का जो फार्मूला है वो क्या होता है। ये होता है v इज़ इक्वल्स टू ई अपॉन रो अंडर रूट। यानी कि स्पीड ऑफ साउंड हकीकत में दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। नंबर 1, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये इसका फार्मूला आ गया। दूसरा, डेंसिटी ऑफ मीडियम, क्योंकि यहाँ पर हम एयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास एयर के अंदर जो वेव्स पैदा होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पैदा होती हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन एयर। एयर के अंदर जो वेव्स पैदा होंगी वो स्टूडेंट्स लॉन्गिट्यूडनल होंगी। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आप जानते हैं कंप्रेशन की वजह से, और या तो कंप्रेशन से पैदा होंगी स्टूडेंट्स, या किससे पैदा होंगी? एक्सपेंशन को आप रेयरफैक्शन भी कह सकते हैं, एक्सपेंशन। तो आप जानते हैं कि कंप्रेशन के दौरान हमारे पास जो टेम्परेचर है वो राइज़ करता है, और एक्सपेंशन के दौरान स्टूडेंट्स जो टेम्परेचर है वो फॉल करता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमने प्रोसेस लेना है वहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच temperature does not remain constant is called adiabatic process। ऐसा प्रोसेस जो स्टूडेंट्स जहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, यानी कि कंप्रेशन के दौरान टेम्परेचर राइज हो रहा है और एक्सपेंशन के दौरान क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है। तो वहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट ना रहे उसे कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। लास्ट टाइम हमने यूज़ किया था आइसोथर्मल प्रोसेस, लेकिन यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। और तो स्टूडेंट्स, आज एडियाबैटिक प्रोसेस की दूसरी कंडीशन भी याद रख लें, इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है हमारे पास ये फास्ट प्रोसेस होता है। इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस। ये भी क्या करता है? बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है। जिस तरह लास्ट टाइम आइसोथर्मल प्रोसेस भी हमने पढ़ा, वो भी किसको फॉलो करता है? बॉयल्स लॉ को। हम यहाँ पर लिख लेते हैं इट फॉलो या इट ओबे बॉयल्स लॉ। तो स्टूडेंट्स, एडियाबैटिक प्रोसेस भी बॉयल्स लॉ को फॉलो करेगा, लेकिन यहाँ पर इसकी जो फॉर्म है वो ये वाली होगी, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये जो गैमा है असल में ये हमारे पास होता है मोलर स्पेसिफिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं आप इसे, Cp अपॉन Cv। Cp से मुराद मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cv से हम मीन लेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लास्ट टाइम भी स्टूडेंट्स हमने कंप्रेशन का प्रोसेस लिया था, यहाँ पर भी हम क्या लेंगे? कंप्रेशन। ड्यूरिंग कंप्रेशन के प्रोसेस के दौरान, ये बात तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। जिस तरह के यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स नज़र आ रहा है कि कंप्रेशन के दौरान टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो अगर हम ड्यूरिंग कंप्रेशन के दौरान एक स्ट्रक्चरल डायग्राम ड्रा करें तो स्टूडेंट्स हमें पता चलेगा कि ये हमारे पास एक सिलेंडर है। मैंने सपोज कर लिया इस सिलेंडर के अंदर एयर मौजूद है और यहाँ पर एक मूवेबल पिस्टन लगाया गया है। ये हमारे पास एक मूवेबल पिस्टन है। मैंने कह दिया कि यहाँ पर जो एयर मौजूद है इसका वॉल्यूम मैं सपोज कर लेता हूँ इस स्टेज पर V1 है और प्रेशर क्या है? P1।
अब क्या किया गया, इस पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाई गई एरिया पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पर कंप्रेशन होगी, पिस्टन मूवेबल है, ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ये हायर से लोअर पोजीशन की तरफ आ गया। तो जिस समय पता चला कि इसका वॉल्यूम क्या हो गया है V2 और प्रेशर यहाँ पर क्या कहलाएगा P2। जिस समय पता चला कि कंप्रेशन के दौरान प्रेशर में भी चेंज आ रहा है और वॉल्यूम में भी चेंज आ रहा है, तो कितना चेंज आया उसको हम यहाँ से शो कर लेते हैं डेल्टा V से, और प्रेशर में जो चेंज आएगा वो डेल्टा P होगा। जिस तरह के स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन है वो हमेशा इन्वर्स है। तो अगर हम इसी बात को देखें, अगर कंप्रेशन के दौरान प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसको इस इक्वेशन में पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 में, तो हम इसको लिखते हैं P की जगह पर जो प्रेशर है स्टूडेंट्स वो बढ़ रहा है और वॉल्यूम स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, कम। तो स्टूडेंट्स हम इस तरह यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे कि प्रेशर में चेंज पॉजिटिव आया, वॉल्यूम में चेंज क्या आया, नेगेटिव। तो अब ये वाला फैक्टर कैंसिल करने के लिए हम इसमें से ये वाला फैक्टर कॉमन ले लेते हैं। कॉमन से मुराद है कि हम इसी फैक्टर से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं। तो ये वाला फैक्टर मैंने कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स, बाकी बचा 1 माइनस डेल V ओवर V, और ये फॉर्म हमारे पास बच गई। अगर आप गौर करें स्टूडेंट्स तो V की पावर से ये वाला फैक्टर भी क्या हो रहा है, कैंसल। तो बाकी हमारे पास क्या बचा, P इज इक्वल्स टू P प्लस डेल्टा P इंटू 1 माइनस डेल V अपॉन V होल की पावर कांस्टेंट, मोलर कांस्टेंट, जिसको आप गैमा से शो कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखें, हमने इस पावर को ख़त्म करना है। इस पावर के बारे में हम नहीं जानते, तो इसको पावर को ख़त्म करने के लिए स्टूडेंट्स हम यूज़ करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। मैं यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम लगाता हूँ, उसकी फॉर्म भी लिख देता हूँ, बाइनोमियल थ्योरम। जिस तरह के स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम होता है 1 प्लस x की पावर n, पहली वैल्यू 1 होनी चाहिए, इसके बाद प्लस या माइनस कुछ भी आ सकता है, उसके बाद कोई भी वेरिएबल आ सकता है, उसकी पावर n है। इसको हम यूँ राइट करते हैं 1 प्लस nx, पहले पावर लिखेंगे फिर सेकेंड वेरिएबल लिख देंगे एंड सो ऑन। वैसे ये थ्योरम और भी एक्सपैंड होता है, लेकिन हमें यहाँ पर इतना ही चाहिए वैल्यू, लिहाजा हमने इनको शॉर्ट लिख लिया। इसी को अगर स्टूडेंट्स हम कंपेयर करें इस वैल्यू से, जिस तरह मैंने बोला कि माइनस भी लगा सकते हैं प्लस भी लगा सकते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा स्टूडेंट्स 1 माइनस गैमा डेल्टा V अपॉन V। इसको आप पुट कर दें इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में मैं कहता हूँ पुट इन टू इक्वेशन। इस तरह हमारे पास पावर ख़त्म हो गई और हम इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो देखें, मैं यहाँ पर इसको राइट करता हूँ P इज इक्वल्स टू P प्लस डेल्टा P इंटू 1 माइनस कॉन्स्टेंट डेल्टा V अपॉन V। इसका मतलब है पावर ख़त्म हो गई। अब आप सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको मल्टीप्लाई करें, P बन जाएगा माइनस P कॉन्स्टेंट डेल V अपॉन V, इसको मल्टीप्लाई करें प्लस डेल P माइनस डेल P कॉन्स्टेंट डेल V ओवर V। तो स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें, यहाँ पर 2 बार डेल्टा है, तो ये वाली वैल्यू नियरली इक्वल टू 0 हो जाएगी। ये वाली वैल्यू प्लस है, ये वाली प्लस इधर आकर क्या हो जाएगी, माइनस, ये कैंसिल हो जाएगी। ये नेगेटिव वाली वैल्यू इधर आकर प्लस हो जाएगी, डेल्टा V अपॉन V। जस्ट ये वाली वैल्यू इधर बच जाएगी, जिसे हम बोलेंगे डेल्टा P। तो देखें स्टूडेंट्स, अगर हम इसको मज़ीद थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो ये बनेगा स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें कि हमारे पास ये कांस्टेंट और P इधर रहेगा, डेल्टा P यही रहा, ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आकर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो देखें स्टूडेंट्स, ये बन गया वही वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जिसको आप यहाँ पर इस इक्वेशन नंबर 1 के फैक्टर A में देख सकते हैं। तो यानी कि F ओवर A डेल्टा V अपॉन V किसके बराबर आ गया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के। तो स्टूडेंट्स हम इसको राइट कर लेते हैं कि ये वाला जो वैल्यू मिली हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर मिली। तो स्टूडेंट इस तरह हम इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। मैं यहाँ पर राइट कर लेता हूँ, पुट इन 1 इक्वेशन। तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट P अपॉन रो अंडर रूट, ये बन जाएगा।
इसको अगर आप मज़ीद आप शॉर्ट करना चाहते हैं, जिस तरह स्टूडेंट लास्ट टाइम आपने इसको सॉल्व किया था, पी अपॉन रो अंडर रूट साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई कांस्टेंट। तो स्टूडेंट देखें ये वाली वैल्यू जो आई थी हमारे पास आई थी 280 मल्टीप्लाई यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 1.4 आएगी मोनोटॉमिक के लिए। तो मोनोटॉमिक गैस की ये वैल्यू है, बुक के अंदर एक टेबल भी दिया हुआ है स्टूडेंट्स, आपने वो तैयार कर लेना है। इस सारे को सॉल्व करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो स्पीड की वैल्यू मिलेगी 333 या 332 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ गई स्पीड ऑफ साउंड की, जिसको हमने नाम दिया लैप्लेस करेक्शन का। तो ये वाली वैल्यू 16% मोर एक्यूरेट थी न्यूटन फार्मूला में जो हमने स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू मालूम। स्टूडेंट आई होप आपको लेक्चर अच्छे तरीक़े से समझ आ गया होगा। अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।